नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो साथियों, आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। सीधी बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षा यानी एजुकेशन। एजुकेशन साथियों, एजुकेशन शब्द है जो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। किससे? लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। ठीक है, एडुकेटम शब्द से बना है। कौन सा शब्द? शिक्षा। सबसे पहले हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो आएगा, मनोविज्ञान का अर्थ आगे पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं शिक्षा की। एजुकेशन शब्द है जो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एडुकेटम शब्द से बना है। ठीक है, आगे बात करें। शब्द ई ड्यूको यानी एजुकेशन। ई का अर्थ होता है अंदर, ई से अंदर, और डुको का अर्थ होता है बाहर। क्या? बाहर। डुको का अर्थ होता है बाहर, यानी अंदर बाहर, अंदर बाहर। ठीक है, एजुकेशन सब लैटिन भाषा से बना है। ए का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर। आगे बात करते हैं। शब्द आता है एडुकेयर। एडुकेयर। एक है एडुशियर। एडुशियर। एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना और एडुशियर का मतलब होता है विकसित करना, आगे बढ़ना, और एडुशियर का अर्थ होता है विकसित करना। ठीक है, एडुकेयर के गे आगे 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 बढ़ना। एडुशियर सी सी विकसित विकसित। ठीक है, आगे बात करें। जॉन डीवी। जॉन डीवी। जॉन डीवी साथियों, जॉन डीवी का शिक्षा में योगदान हम पढ़ेंगे कि जॉन डीवी क्या है? प्रथम शिक्षाविद है। कौन है? प्रथम शिक्षाविद। प्रथम शिक्षाविद कौन है? जॉन डीवी। प्रथम शिक्षाविद कौन हुए हैं? जॉन डीवी हुए हैं। ठीक है, इनकी बुक है स्कूल एंड सोसाइटी। बुक का नाम क्या है? स्कूल एंड सोसाइटी। क्या नाम है? स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल तथा या फिर एवं समाज। ठीक है, और जॉन डीवी ने शिक्षा को क्या है क्या कहा? त्रिमार्गीय बताया और आदर्शात्मक और प्रगतिशील बताया। क्या बताया? आदर्शात्मक और प्रगतिशील बताया। किसने बताया? जॉन डीवी ने। शिक्षा को क्या बताया? शिक्षा को आदर्शात्मक और प्रगतिशील बताया। किसने बताया? जॉन डीवी ने बताया। शिक्षा क्या है? आदर्शात्मक है और प्रगतिशील है। ठीक है, और जॉन डीवी ने शिक्षा के क्या बताए? त्रिमार्गीय प्रकार बताए, यानी त्रिमार्गीय कहा। क्या कहा? त्रिमार्गीय कहा। जॉन डीवी ने क्या कहा? त्रिमार्गीय कहा, यानी छात्र, शिक्षक और समाज। स्टूडेंट, टीचर्स एंड सोसाइटी। क्या बताया? शिक्षक, छात्र और समाज। त्रिमार्गीय बताया। किसने बताया? जॉन डीवी ने बताया। और एक है जॉन एडम्स। क्या? एडम्स। एडम्स ने क्या बताया है? द्विमार्गीय बताया। द्विमार्गीय बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं एजुकेशन का अर्थ। एजुकेशन का अर्थ है
दो प्रकार से, एक तो है व्यापक और एक है संकीर्ण। व्यापक अर्थ किसने बताया था? गांधी जी ने। एक है व्यापक और एक है संकीर्ण। सबसे पहले देखते हैं संकीर्ण। संकीर्ण यानी ट्रिपल आर, आर आर आर, ट्रिपल आर संकीर्ण। एक का अर्थ होता है आर का गणना करना, गणना करना, और एक आर का मतलब होता है लिखना। एक का गणना करना, एक का लिखना और एक का पढ़ना। एक आर का क्या मतलब होता है? पढ़ना। ठीक है, बात करते हैं व्यापक अर्थ की। एजुकेशन का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ को हम 4H के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 4H, यानी 4H, 4H। कितना? 4H। 1 2 3 4 हो गया। किसने दिया? गांधी जी ने। एक एच का मतलब होता है हर्ट, एक का होता है हेड, एक का होता है हैंड, एक का होता है हेल्थ। HEAD क्या हो गया? हेड। एक HAND क्या हो गया? हैंड। एक है HEART हर्ट, एक HEALTH हेल्थ। हेल्थ ठीक है। हेड में से सिर, सिर यानी मस्तिष्क, मानसिक। इसका मतलब क्या है? मानसिक। गांधी जी ने क्या बताया? मानसिक बताया। एक है हैंड यानी हाथ, हाथ यानी हम जो भी क्रिया करते हैं लगभग हाथों से करते हैं, क्रिया कर रहे हैं हाथ से कर रहे हैं, तो क्या? हैंड यानी क्रियात्मक। क्या हो गया? इसका मतलब होता है क्रियात्मक, क्रियात्मक। हर्ट यानी हृदय, दिल। हमारी जो भी भावनाएं निकलती है कहां से निकलती है? यहां से। तो क्या हो गया? भावनात्मक। एक क्या बताया? हर्ट, भावनात्मक, भावनात्मक। एक क्या है? हेल्थ यानी हेल्थ में स्वास्थ्य, शरीर। एक क्या बताया? शारीरिक यानी शरीर, शारीरिक। ठीक है। व्यापक अर्थ किसने बताया? गांधी जी ने बताया। प्रथम शिक्षाविद कौन है? आगे बात करते हैं शिक्षा के प्रकार की। किसकी? शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार। एक प्रकार होता है साथियों औपचारिक, औपचारिक। एक है अनौपचारिक। एक है निरौपचारिक। वैसे आदर्श समाज में प्रगतिशील है ही। एक औपचारिक क्या होता है साथियों? जिसका समय और स्थान निश्चित हो, वो क्या है? औपचारिक शिक्षा है। एक क्या है? अनौपचारिक। इसका मतलब क्या है? जिसका समय और स्थान निश्चित नहीं हो, वो है अनौपचारिक। एक निरौपचारिक क्या है? वो तो घर बैठे बैठे हमें मिल जाए, वो क्या है? निरौपचारिक शिक्षा है। देखो, इसका मतलब होता है जिस शिक्षा का, इसका समय तथा स्थान निश्चित हो, निश्चित हो, वो क्या है? औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक जिसका समय, स्थान निश्चित नहीं हो। एक है जो हमें घर बैठे बैठे ही मिल जाए, घर बैठे बैठे।
ठीक है। औपचारिक यानी जिसका समय तथा स्थान निश्चित हो, जैसे विद्यालय। और जिसका समय स्थान निश्चित नहीं हो, जैसे परिवार। परिवार। और जो घर बैठे बैठे मिल जाए, जैसे मीडिया, संचार के साधन। मीडिया, संचार। ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों परिभाषाओं की। शिक्षा की परिभाषाएं। परिभाषाएं। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषाओं में स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि शिक्षा है वो क्या है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। क्या है शिक्षा? क्या है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है। अब इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी क्या एक महान व्यक्ति है, महान व्यक्ति तो अगर धनी है तो क्या है अभिव्यक्ति, व्यक्ति महान व्यक्ति अभिव्यक्ति। इस तरह से याद रखेंगे क्या है शिक्षा क्या है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अगली परिभाषा की बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी क्या कहते हैं कि शिक्षा है वो मनुष्य का क्या है सर्वोत्तम विकास है। किसमें? जैसे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से शिक्षा का अर्थ किसने बताया? गांधी जी ने बताया। मनुष्य के क्या? मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। गांधी जी ने क्या कहा? मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क शरीर और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से अर्थ है किसका? शिक्षा से। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। गांधी जी भी क्या है महान व्यक्ति है तो महान बात करेंगे, शरीर की बात कर दी, मस्तिष्क की बात कर दी, आत्मा तक की बात कर दी, वो कौन है? गांधी जी। ठीक है। आगे बात करते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या कहते हैं? जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो जिससे क्या करता है वो वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है? वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करता है। शिक्षा व्यक्ति की क्या है? वो सभी योग्यताएं हैं व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिससे क्या करता है वो वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है। जॉन डीवी क्या करता है? वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। इससे पहले एक छोटी सी परिभाषा और लिखते हैं दिबे की। क्या? दिबे क्या कहते हैं? शिक्षा क्या है? पुनर्कथन है। दिबे यानी शिक्षा क्या है? पुनर्कथन है या सारांश है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।
क्या है? शिक्षा। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। आगे बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी ने क्या कहा? मनुष्य में शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वोत्तम विकास की बात किसने की? गांधी जी ने की। आगे बात करते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि मनुष्य वे सभी योग्यताएं हैं जो क्या करते हैं? वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो इसको हम ये कैसे याद रखेंगे? जॉन, जॉन यानी डॉन, जॉन डॉन, ठीक है, जॉन बनेगा डॉन, ठीक है, जॉन डीवी, जैसे जॉन जैसे डॉन। डॉन क्या करता है कि सभी पर क्या करता है? अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। तो ऐसे क्या करेंगे? जॉन भी क्या करेंगे? नियंत्रण स्थापित करेंगे। कहा गया? नियंत्रण स्थापित करेंगे। यानी जॉन डीवी क्या करता है कि वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करने की बात करता है। किसके लिए? शिक्षा के लिए करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दीबे की। द से दीबे, द से दोबारा, याद करो, दोबारा यानी पुनर्कथन। ये भी दोबारा कथन, ये पुनर्कथन, दोबारा दोहराना, दोबारा कथन। तो दीबे क्या कहते हैं? पुनर्कथन और सारांश की बात करते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्कथन और सारांश है क्या? शिक्षा, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं फ्रेडसन और डमविल की। ड्रमविल, डम को हम ड्रम पढ़ेंगे, इसी तरीके से याद होगा। ड्रम पढ़ेंगे तो हम याद कर लेंगे, डमविल पढ़ेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे जल्दी से, ठीक है। बात करते हैं फ्रेडसन की। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडसन, फ्रेडसन। उसके बाद करेंगे पेस्टोलॉजी की, उसकी बात करेंगे क्रो की। फ्रेडसन क्या कहते हैं? फ्रेंड्स कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। और देखो फ्रेंडसन, फैसे फ्रेंड, फैसे फ्रेंड, जिसका फ्रेंड है उसका कल्याण निश्चित है कि नहीं? जैसे याद करो, जिसका फ्रेंड है उसका कल्याण क्या है? निश्चित है। वो कल्याण क्या है? व्यक्ति और समाज से करेंगे। करता है कि नहीं करता? आधुनिक शिक्षा का संबंध, आधुनिक शिक्षा का संबंध किसे? व्यक्ति तथा समाज के कल्याण से है। कर दिया? कल्याण से है। किसने कहा? फ्रेडसन ने कहा। आगे बात करते हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा? पैसे पेस्टोलॉजी, पैसे प्रगतिशील शिक्षा बालक की जन्मजात व्यक्ति का वह स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा? शिक्षा व्यक्ति के क्या? शिक्षा व्यक्ति के जन्मजात एवं शिक्षा व्यक्ति के जन्मजात और प्रगतिशील पेस्टोलॉजी ने क्या कहा? शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का क्या है? प्रगतिशील, जन्मजात, स्वाभाविक शिक्षा व्यक्ति के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और प्रगतिशील, लिख दिया, प्रगतिशील स्वाभाविक विकास है। पेस्टोलॉजी यानी पैसे पेस्टोलॉजी, पैसे प्रगतिशील। बस इसी शब्द को पकड़ना है और याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी? डमविल की। डमविल क्या कहते हैं? डमविल कहते हैं साथियों कि वे सभी प्रभाव जो क्या करते हैं? बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वो क्या है? शिक्षा है। वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। डमविल कहते हैं कि वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से क्या करते हैं? मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। अब इस परिभाषा को कैसे याद करेंगे कि डमविल, इसको हम ड्रम पढ़ेंगे, डम को ड्रम,
या फिर पढ़ेंगे ड्राइवर। ड्राइवर ड्राइवर क्या अपने स्थान से अंत तक जाता है, जहां जाना होता है वहां अंत तक जाता है। ड्रम क्या होता है, नीचे से ऊपर तक भरता है, यानी पहले से लास्ट तक, यानी शुरू से अंत तक, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, वैसे ड्राइवर शुरू से अंत तक, यहां से लास्ट तक, या फिर जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, वे सब प्रभाव जो जन्म से मृत्यु तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो क्या है, शिक्षा बताई किसने, डम्बविल ने बताई। आगे बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। एक परिभाषा बच्ची, कौन सी, क्रो एंड क्रो। किसकी बात हुई है, शिक्षा की बात हुई है, मनोविज्ञान की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्तिकरण सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को क्या करती है, उन्नति, उन्नति आएगा, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि शिक्षा, शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्तिकरण सामाजिकरण की वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति को क्या करती है, उन्नति व समाज की उपयोगिता को बढ़ावा देती है। शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति की क्या है, उपयोगिता और उन्नति की बात किसने की, जो क्रो एंड क्रो ने की। यानी शिक्षा व्यक्तिकरण, शिक्षा व्यक्तिकरण सामाजिकीकरण की प्रक्रिया है, जो जो व्यक्ति को उन्नति तथा समाज की उपयोगिता को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्तिकरण की बात किसने की, क्रो एंड क्रो ने की। सामाजिकरण की बात किसने की, क्रो एंड क्रो ने की। व्यक्ति की उन्नति की बात किसने की, क्रो एंड क्रो ने की। समाज की उपयोगिता की बात किसने की, क्रो एंड क्रो ने की। ठीक है, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।